Students, question number 7 है the denominator of a fraction is 5 more than the numerator, but if we subtract 2 from the numerator and denominator of fraction we get 1/6. Find fraction. तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन में आप जानते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर भी होता है और न्यूमरेटर भी। इट मीन्स यहाँ पर हम डिनोमिनेटर भी फाइंड करेंगे और न्यूमरेटर भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, उसके बाद डिनोमिनेटर होगा y। तो फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने न्यूमरेटर को x कंसिडर किया, डिनोमिनेटर को y और उसके बाद फ्रैक्शन को x बाय y। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक बार फिर से देख लें। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज को यहाँ पर हम इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे। तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल है? डिनोमिनेटर y इज इक्वल्स टू 5 मोर देन द न्यूमरेटर। 5 मोर देन न्यूमरेटर का मतलब है कि न्यूमरेटर में हम 5 ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा? डिनोमिनेटर के। एक बार फिर से देख लें। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। इट मीन्स ये हमारे पास डिनोमिनेटर है इज इक्वल्स टू 5 मोर देन द न्यूमरेटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली इसे किस तरह से शो करेंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। But if we subtract 2 from the numerator and denominator, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा? x बाय y है असल फ्रैक्शन, इसके न्यूमरेटर में से भी 2 को माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में से भी 2 को माइनस कर देंगे और फ्रैक्शन वी गेट 1/6। गेट का मतलब है कि ये किसके इक्वल होगा? 1/6 के। और हमने यहाँ पर सिंपली x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन में चेक करें, हमारे पास दोनों साइड्स पर फ्रैक्शंस हैं तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x/2 से, x-2 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y-2 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू y-2। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। 6 1s are 6x माइनस 6 2s are 12। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? x और y दोनों को एक साइड पे ले आएंगे। ये प्लस y था, माइनस y में चेंज हो जाएगा। -2 दिस -12 विल चेंज इनटू +12। तो ये है हमारे पास 6x माइनस y इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इक्वेशन 1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो हम पहले इस साइड पर इसको अगर चेक करें, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। x और y दोनों को एक ही साइड पे लेके जाएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर। x यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम इसे यहीं रहने देंगे, y को भी इसी साइड पे लेके आएंगे, 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। एक बार फिर देखें, x इसी साइड पर है, y को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, +5 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, या फिर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 4। ये हैं 3 एंड 4। चेक करें, हमारे पास 3 और 4 में y के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, ये भी -1 है, ये भी -1 है।
हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से एक का साइन चेंज हो जाएगा, फिर एक प्लस और दूसरा माइनस होगा, हम उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर दें तो सिंपली यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे। इक्वेशन 3 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 और इसी तरह से 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से y माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 6 माइनस 1 आंसर इज 5, लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो वही हम आंसर में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस 10 प्लस 5 15, लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, यही हम आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम -5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अब हम 3 ये जो x की वैल्यू है इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, y एज इट इज, x की वैल्यू है 3 प्लस 5, आंसर इज 8। स्टूडेंट्स इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एंड पे हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, और फ्रैक्शन में हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज हुए हैं, स्टेटमेंट की एक एक वर्ड में इतनी बड़ी बड़ी बातें उसमें छुपी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आपको पता हो कि आपने किस तरह से यहाँ पर सारा सॉल्व करना है, क्या क्या काम करने हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट पर हर इक्वेशन को बनाने से पहले हमने जो स्टेटमेंट है उसे बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप अगर वहाँ से समझेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए आप पहले जो स्टेटमेंट है उसी पे फोकस किया करें, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आ ही जाएगा। पहले अपनी स्टेटमेंट की जो क्लियरेंस है उसे शो करें, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 है फिदा बॉट 3 kg melons and 4 kg mangoes for ₹470. Anam bought 5 kg melons and 6 kg mangoes for ₹730. Calculate price of melons and mangoes per kg. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, मेलन एंड मैंगोज। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ मेलन पर केजी। मेलन की प्राइस को हम x कंसिडर करेंगे और प्राइस ऑफ मैंगोज पर केजी ये हमारे पास होंगे y। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक बार फिर स्टेटमेंट चेक करें। फिदा बॉट 3 kg मेलन्स, 3 kg, अगर हमारे पास 1 kg की प्राइस x है तो 3 kg की प्राइस क्या होगी, ऑब्वियसली 3x। हमें एक की प्राइस पता हो तो हम 3 की फाइंड करना चाहें, 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास मेलन्स कितने हैं 3 kg, तो इसे हम लिखेंगे 3x एंड 4 kg मैंगोज। मैंगो की पर केजी प्राइस है y, 4 kg के लिए इसकी प्राइस क्या होगी 4y, और इन दोनों की जो टोटल प्राइस है वो किसके इक्वल है 470 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 470। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1।
अब नेक्स्ट चेक करें, अनम बॉट 5 kg मेलन्स। 5 kg मेलन्स की हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 5x 5 kg मेलन्स एंड 6 kg मैंगोज। तो मैंगो 6 kg है, इसलिए हम ये हमारे पास बन जाएगा 6y। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 730, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आपने स्टेटमेंट को ही ध्यान से चेक करना है। अगर मेलन की पर केजी वैल्यू x है, यहाँ पर हमने 3 kg मेलन्स लिखने हैं, तो हम 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 5 kg मेलन्स हैं, तो हम 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंगोज को भी, ये है 4 kg मैंगोज तो 4y, और इसी तरह से 6 kg मैंगोज हैं तो ये बन जाएगा 6y। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये चेक करें, हमारे पास x और y किसी के भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 नहीं है, ना ही इनके कोफिशिएंट्स सेम है। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर चेक करें तो ये हमारे पास x की कोफिशिएंट 3 है, सेकंड में x का कोफिशिएंट 5 है। दोनों का एलसीएम लेकर चेक करते हैं, 3 एंड 5, 3 1s are 3, 5 एज इट इज, 5 1s are 5। तो एलसीएम क्या होगा, 3 5s are 15। इट मीन्स हम x के कोफिशिएंट को 15 बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट में 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, ऑब्वियसली 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 470, 5 3s are 15x, 5 4s are 20y, और यहाँ पर 470 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 5 0 0, 7 5s are 35, 3 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 3, ये बन जाएगा 23, और ये है हमारे पास 2 3 5 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब आप जल्दी से ये बताएं कि हम सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को 15 कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर कोफिशिएंट 5 है, 5 को 15 बनाने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 730। सिंपली ये होगा 15x प्लस 3 6 are 18y, 730 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 3s are 9, 7 3s are 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2190, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ में चेक करें, x के कोफिशिएंट सेम है और इनके साइंस भी सेम है, दोनों के साथ प्लस साइन है। कैंसिल करने के लिए हमें एक का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 3 यहाँ पर लिखें 15x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2350, एंड 15x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 2190। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनके साइंस चेंज करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन प्लस था और इसका माइनस, तो ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस 20 माइनस 18, आंसर इज 2y। और इसी तरह से अब हम इन्हें भी माइनस करेंगे, लार्जर नंबर हमारे पास ऊपर वाला है तो 0 1 कैरी कर दें, 15 माइनस 9 आंसर इज 6, ये रह गया था 2, 2 माइनस 1 आंसर इज 1। लार्जर नंबर के साथ प्लस साइन है तो आंसर में भी हम प्लस लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स y एज इट इज़ 2 को इस साइड पर लाकर डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0, y इज इक्वल्स टू
80। y की वैल्यू हमारे पास 80 है। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं 3x + 4y इज इक्वल्स टू 470। 3x एज इट इज प्लस 4 y की वैल्यू है 80 इज इक्वल्स टू 470। अब 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 470। 3x एज इट इज 470 माइनस 320, तो यहाँ पे हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। 0 7 माइनस 2 5 4 माइनस 3 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 150 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 0 एज इट इज एंड x इज इक्वल्स टू 50। तो जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था हमारे पास x क्या थी, प्राइस ऑफ मेलन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्राइस ऑफ मेलन पर केजी इज इक्वल्स टू x, और ये है हमारे पास ₹50। तो इससे पहले हम यहाँ पर रुपीस लिख देंगे, ₹50। और इसी तरह प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी, तो ये है y, इससे पहले हम लिखेंगे ₹80। स्टूडेंट्स इस तरह से हम दोनों की प्राइस लिख देंगे, और यही हमने फाइंड आउट करना था कि पर केजी मेलन और मैंगोज दोनों की प्राइस क्या है। तो ये है हमारे पास 50 एंड केजी। क्वेश्चन आपने देखा है बहुत सिंपल था, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी आपने उसे जब तक अंडरस्टैंड नहीं करना, अगर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप स्टार्ट की दोनों इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। अगर आपकी उन दोनों इक्वेशंस में ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हुई तो आगे सारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो इसीलिए आप पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, इक्वेशंस बनाएं, बाद में उन्हें सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पर ज़्यादा फोकस किया करें। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आ रही तो आप 2 to 3 टाइम्स वॉच कर लिया करें। 2 से 3 दफ़ा देखेंगे, उसे समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, और आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस से आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, आपको आपकी खुद की मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। अपनी प्रैक्टिस को एक बार चेक ज़रूर किया करें वीडियो से देखकर, ताकि आपको ये पता चले आपने कोई स्टेप तो मिस नहीं किया, कहीं से रॉन्ग तो नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।